क्या आप जानते हैं कि तारीख में कोई भी सल्तनत, कोई भी सुपर पावर, कोई भी अजीम मुल्क हमेशा के लिए नहीं रहा? रोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत, बरतानवी सल्तनत, सबका उरूज था और फिर जवाल। और आज जो मुल्क दुनिया पर छाए हुए हैं, उनकी कहानी भी किसी न किसी दिन खत्म होगी। ये कोई साजिश की थियरी नहीं, ये तारीख का सबक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक खास तरतीब से होता है, एक चक्र, जिसे समझ लें तो आप आने वाले वक्त को पहले से भांप सकते हैं। मैं हूं अहमर और ये है इल्मी कुतुबखाना। आज हम बात करेंगे रे डैलियो के एक इंतहाई अहम तस्वुर के बारे में, जिसे वो कहते हैं द बिग साइकिल। रे डैलियो कौन है? दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक, जिन्होंने अपनी जिंदगी ये समझने में लगाई कि मुल्कों की मईशतें कैसे चलती हैं, कैसे उरूज पाती हैं और कैसे तबाह होती हैं। और इन्होंने पिछले 500 साल की तारीख को मुतालिया किया, आदादो-शुमार जमा किए और एक नमूना दरियाफ्त किया जो बार बार दोहराया जाता है। हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो नया है, मुनफरिद है। महंगाई बढ़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, सियासत में तकसीम है, दुनिया में कशीदगी है। मगर डैलियो कहते हैं कि ये सब पहले भी हो चुका है, बार बार। सिर्फ किरदार बदलते हैं, कहानी वही रहती है। तो असल सवाल ये है कि ये चक्र क्या है? कैसे कोई मुल्क ताकतवर बनता है और फिर कैसे कमजोर हो जाता है? और सबसे अहम, क्या हम इस वक्त इस चक्र के किस हिस्से में खड़े हैं? डैलियो कहते हैं कि हर मुल्क का सफर 3 बड़े मराहिल से गुजरता है। पहला मरहला है उरूज का, जब कोई मुल्क मेहनत करता है, पैदावार बढ़ाता है, तालीम पर तवज्जो देता है, अपनी करेंसी मजबूत करता है और दुनिया में अपना मकाम बनाता है। ये वो दौर होता है जब लोगों को यकीन होता है कि कल आज से बेहतर होगा, जब नौजवान ख्वाब देखते हैं और उनके पूरे होने के इम्कानात होते हैं। फिर आता है दूसरा मरहला, उरूज की बुलंदी का, जब मुल्क ताकतवर हो जाता है, अमीर हो जाता है और उसकी करेंसी दुनिया में इस्तेमाल होने लगती है। ये वो वक्त होता है जब लोग सोचते हैं कि अब हम हमेशा यूं ही रहेंगे, ये हमारी किस्मत है। मगर इसी दौर में खतरनाक चीजें भी शुरू हो जाती हैं। लोग आराम तलब हो जाते हैं, कर्जे बढ़ने लगते हैं, अदम मसावात बढ़ती है और माशरा टूटने लगता है। और जब अंदरूनी इंतशार इतना बढ़ जाता है कि मुल्क अपने आप से लड़ने लगता है। ये सुनकर लगता है कि ये कोई फलसफियाना बात है, मगर डैलियो ने इसे आदादो-शुमार से साबित किया है। उन्होंने देखा कि हॉलैंड कैसे 17वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत था, फिर बरतानिया ने कैसे 18वीं और 19वीं सदी में उसकी जगह ले ली, और फिर अमेरिका ने 20वीं सदी में कैसे सबसे आगे निकल गया, और अब 21वीं सदी में चीन कैसे उभर रहा है। हर तब्दीली के पीछे एक ही कहानी है। पुरानी ताकत कर्जों के बोझ तले दब जाती है, उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है और नई ताकत मेहनत, पैदावार और नज़्मो ज़ब्त के साथ ऊपर आती है। अब सवाल ये है कि ये चक्र क्यों दोहराया जाता है? क्यों हर मुल्क वही गलतियां करता है जो पहले दूसरों ने की? डैलियो का जवाब सादा है, क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदलती। जब लोग खुशहाल हो जाते हैं तो वो सहल पसंद हो जाते हैं, जब हुकूमतें ताकतवर हो जाती हैं तो वो ज़्यादा खर्च करने लगती हैं, और जब करेंसी मजबूत हो जाती है तो लोग कर्ज लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कल भी वैसी ही आमदनी होगी। मगर यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कर्जे। डैलियो कहते हैं कि कर्जे वो चीज़ हैं जो हर मुल्क को तबाह करती हैं। इब्तिदा में कर्जे अच्छे लगते हैं, आप अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तरक्की तेज़ होती है, लोग खुश होते हैं। मगर कर्ज का मतलब है कि आप आज अपने मुस्तकबिल की आमदनी खर्च कर रहे हैं, और एक वक्त आता है जब मुस्तकबिल आज बन जाता है और आपको अदायगी करनी पड़ती है। और जब कर्जे इतने बढ़ जाते हैं कि अदा नहीं हो सकते, तो हुकूमतों के पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो टैक्स बढ़ाएं, जिससे अवाम नाराज़ हो जाते हैं, या फिर खर्चे कम करें, जिससे मईशत सुस्त हो जाती है, या फिर वो पैसे छापना शुरू कर दें, जिससे महंगाई बढ़ती है और करेंसी की कद्र गिरती है। और आमतौर पर हुकूमतें तीसरा रास्ता अपनाती हैं, क्योंकि ये सबसे आसान लगता है। मगर जब पैसे छापे जाते हैं तो क्या होता है? हर किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, मगर चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती है। जिन लोगों ने बचत की होती है, उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। जो लोग तनख्वाहों पर गुजारा करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और मुआशरे में गुस्सा, मायूसी और तकसीम बढ़ती है। डैलियो की किताब में एक वाक़या है जो मुझे बहुत याद रहा। उन्होंने जर्मनी की बात की, जो पहली जंग अज़ीम के बाद इतने कर्ज़ों में दब गई कि उन्होंने पैसे छापना शुरू कर दिए।
नतीजा क्या निकला? ऐसी महंगाई के लोग दोपहर के खाने की कीमत सुबह से ज्यादा अदा करते थे। जिन लोगों की जिंदगी भर की बचत थी वो बेकार हो गई। और इसी मायूसी और गुस्से ने ऐसे सियासी माहौल को जन्म दिया जिसने दूसरी जंग अजीम की राह हमवार की। ये सुनकर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, मगर डेलियो कहते हैं कि ऐसा हर दौर में हुआ है। 2008 की मालियाती बहरान के बाद दुनिया भर की हुकूमतों ने क्या किया? उन्होंने खरबों डॉलर छापे, और आज हम देख रहे हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, कैसे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। मगर ये सिर्फ कर्जों का मसला नहीं है। डेलियो कहते हैं कि जब कोई मुल्क ज़वाल की तरफ जाता है तो कई चीज़ें बैक वक्त होती हैं। तालीम का मयार गिरता है क्योंकि लोग बुनियादी चीज़ों पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। अखलाकियात में कमी आती है क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, चाहे रास्ता कोई भी हो। और सबसे खतरनाक, मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, अमीर और गरीब, और दोनों के दरमियान नफरत बढ़ती है। और जब अंदरूनी इंतशार उरूज पर होता है तो बैरूनी दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हैं। कमज़ोर मुल्कों पर हमले होते हैं, जंगें छिड़ती हैं, और जो मुल्क कभी ताकतवर था वो अपनी बका की जंग लड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब नागुज़ीर है? क्या हम इस चक्कर से बच नहीं सकते? डेलियो का जवाब है कि हाँ, बचा जा सकता है, मगर इसके लिए बहुत बड़ी समझदारी और कुर्बानी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि मुल्क को अपने कर्जे कम करने होंगे, चाहे इसका मतलब सख्त फैसले हों। इसका मतलब ये है कि मुआशरे में मसावात लानी होगी ताकि लोग तकसीम ना हों। और इसका मतलब ये है कि तालीम, पैदावार और मेहनत पर दोबारा तवज्जो देनी होगी। मगर तारीख बताती है कि ये बहुत कम होता है, क्योंकि सियासतदान आज के वोट चाहते हैं, कल की खुशहाली नहीं। लोग आराम चाहते हैं, जद्दोजहद नहीं, और यूं चक्कर चलता रहता है। डेलियो कहते हैं कि अगर आप इस चक्कर को समझ लें तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मुल्क उरूज की तरफ है तो सरमायाकारी करें, मेहनत करें, बनाएं। मगर अगर आपको लगता है कि ज़वाल शुरू हो रहा है तो मोहतात रहें, बचत करें, अपनी दौलत को महफूज जगहों पर रखें, और सबसे अहम, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि तब्दीली आएगी। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर आएगी ज़रूर। जब मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि हम इंसान जितने भी तरक्की याफ्ता हो जाए, हमारी बुनियादी कमज़ोरियाँ वही रहती हैं। हम लालच करते हैं, हम सहल पसंद होते हैं, हम भूल जाते हैं कि कामयाबी मेहनत से आती है और बरकरार रखना उससे भी मुश्किल होता है। मगर डेलियो की तहकीक से ये सबक भी मिलता है कि इनफिरादी सतह पर आप ज़हीन हो सकते हैं। आपको मुल्क के चक्कर का हिस्सा नहीं बनना। आप अपने आप को तालीम दे सकते हैं, अपने हुनर बढ़ा सकते हैं, अपने वसाइल महफूज कर सकते हैं, और अपने परिवार को तैयार कर सकते हैं। ये कोई मायूसी की बात नहीं है, ये हकीकत पसंदी है। तारीख हमें सबक देती है ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं, और जो लोग सीखते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं सीखते वो चक्कर का हिस्सा बनते हैं। आज की दुनिया में जब आप अपने आसपास देखें तो सोचें, क्या हम उरूज में हैं या ज़वाल में? क्या हमारे मुल्क में कर्जे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे? क्या मुआशरा मुत्तहिद हो रहा है या तकसीम? क्या तालीम बेहतर हो रही है या बदतर? ये सवाल पूछें और जवाबात आपको बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है। और याद रखें, डेलियो ने ये सब महज इल्म के लिए नहीं लिखा। उन्होंने ये इसलिए लिखा ताकि लोग तैयार हो सकें, क्योंकि जो लोग तैयार होते हैं वो तूफान में भी बच जाते हैं, और जो बेखबर होते हैं वो बह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये एक अहम मौजू है, तो लाइक करें और इल्मी किताब खाने को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बातें जो आपकी आंखें खोलें वही आपको बचाती हैं। और अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका मुल्क ज़वाल की तरफ जा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।